सोचो आप एक दिन कोई इंपॉर्टेंट मेल भेज रहे हो और गलती से गलत मेल भेज देते हो, या फिर आप किसी को मेल पे कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें भेजना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई उसे फॉरवर्ड ना कर पाए। अगर आप जीमेल यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 8 ऐसे जीमेल के हिडन फीचर्स बताऊंगा जो आपके टाइम बचाने के साथ साथ आपको स्मार्टर और सेफर एक्सपीरियंस देने वाले हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कभी कभी हम किसी को कॉन्फिडेंशियल मेल भेजना है, कॉन्फिडेंशियल मेल में कुछ भी चीजें हो सकता है, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड या कोई ऐसी चीज जो अपने और उसके अलावा में हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इस तरह के मेल भेजने के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो इस समय काम आता है जीमेल का कॉन्फिडेंशियल मोड। तो आइए जानते हैं इस कॉन्फिडेंशियल मोड को कैसे यूज कर सकते हो, और कॉन्फिडेंशियल मोड का यूज करके आप अपने किसी भी दोस्त या किसी को भी मेल भेज सकते हो, कॉन्फिडेंशियल मेल भेज सकते हो, जो मेल आपके और उसके बीच तक ही सीमित रहेगा, किसी और के बीच नहीं जाएगा। तो आइए जानते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में। तो आपको सबसे पहले अपने फोन में जीमेल को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन किया है, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं किसी को भी कॉन्फिडेंशियल मेल भेजना चाहता हूँ, तो कंपोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे उनका एड्रेस डालूंगा, उनकी जो जीमेल आईडी है उसका एड्रेस डालूंगा। बस मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए मैं कुछ भी ऐसी टाइप कर दे रहा हूँ। और मान लीजिए कि ये मेरा कोई कॉन्फिडेंशियल मेल है और चाहता हूँ कि मैं जिसको भी भेज रहा हूँ सिर्फ उसके और मेरे बीच में रहे, किसी और के बीच में ना आए। तो इस तरह के मेल को कॉन्फिडेंशियल करने के लिए आप जीमेल एक आपको ऑप्शन देता है, एक फीचर प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्फिडेंशियल मोड। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो सेट एक्सपायरी, कि अगर इसमें आप एक्सपायरी सेट करते हैं तो ये एक टाइम के बाद ये जो मेल है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फीचर आता है रिक्वायर पासकोड। अगर इसमें आप पासवर्ड सेलेक्ट कर देते हो तो आप जिसको भेज रहे हो उसको इस मेल को रीड करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो पासवर्ड आपके पास आएगा, ठीक है। तो आइए कैसे जानते कैसे सेट करना है इसको। आपको एक्सपायरी पे क्लिक करना। आप वन डे का एक्सपायरी रख सकते हैं, वन वीक, वन मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर्स की एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक दिन का एक्सपायरी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड में यहाँ पे एसएमएस पासवर्ड डाल देता हूँ। अब हम इसे सेव करेंगे। जैसे हम इसे सेव करेंगे और मेल सेंड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे ये बोलेगा कि ऐड मिसिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फोन नंबर डालना है। जिस फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, मतलब एक पासवर्ड आएगा, जब आपने जिसको मेल भेजा है उसको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी इस मेल को पढ़ने के लिए, तो वो ओटीपी आपके पास आएगा या जिसका भी नंबर डालोगे उसके पास ओटीपी आएगा। वो उस ओटीपी को उसको बताएगा, तब जाके वो उस मेल को पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, डन कर देते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही इसे सेंड करोगे तो वो चला जाएगा, वो उस मेल को पढ़ने के लिए एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, जो ओटीपी इस नंबर पे आएगा जो मैंने ये नंबर डाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ये चला गया और ये एक दिन बाद मेल एक्सपायर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी कोई कॉन्फिडेंशियल मेल भेजना चाहते हो तो इस फीचर्स का यूज कर सकते हो और अपने मेल को और सिक्योर कर सकते हो। तो बस अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर। तो बस हमारा अगला फीचर्स है कि गलती से भेजा गया हुआ मेल को वापस कैसे लेके आए। गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक मेल टाइप करते हैं और उसको सेंड कर देते हैं, जिसको भी भेजना होता है उसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने के तुरंत बाद याद आता है कि उसमें कुछ मिसिंग रह गया या हमने कुछ गलत टाइप कर दिया। फिर रिग्रेट होता है कि काश उस मेल को हम वापस ला पाते, उसको सही करके दोबारा भेज पाते। बट गाइस ये फीचर्स जीमेल ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करता है कि आप भेजे गए वो मेल को वापस ला के उसे एडिट करके जो भी उसमें गलती आप उसको ठीक करके दोबारा भेज सकते हो। तो आइए जानते हैं कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने जीमेल को डेस्कटॉप मोड पे इनेबल करना पड़ेगा। या तो आप अपने लैपटॉप में इनेबल कर लीजिए या फिर आप अपने फोन में क्रोम में डेस्कटॉप मोड पे इनेबल कर लीजिए। जैसे मैंने क्रोम में ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड पे इनेबल कर रखा है। तो गाइस इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सी ऑल सेटिंग में क्लिक कर देना। जैसे आप सी ऑल सेटिंग में क्लिक करोगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जनरल सेटिंग के अंदर आपको अंडू अंडू सेंड का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि भेजे गए हुए मेल को वापस लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकंड से लगता है, तो हम इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड। तो गैस मैं यहाँ पे 30 सेकंड सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं 30 सेकंड सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद गैस मैं कोई भी मेल भेजूंगा, किसी को भी भेजूंगा,
तो 30 सेकंड तक मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं उस मेल को वापस बुला सकूं, वापस अंडू कर सकूं, और उसमें कोई करेक्शन है तो उसको सही करके वापस भेज सकता हूं। ठीक है, तो आप इस फीचर्स का यूज करके अपने भेजे हुए गलत मेल को आप सही कर सकते हो। अब गैस आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ये हो गया सेव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर्स की तरफ। गैस हमारा अगला फीचर है मेल को शेड्यूल करना। गैस मान लीजिए कि आप रात के 9 या 10 बजे मेल टाइप कर रहे हो और आपको उस मेल को सुबह के टाइम पे भेजना है, जिसको भी भेजना है आपको सुबह के टाइम पे भेजना है, तो आपको सुबह के टाइम पे उठना पड़ेगा। बट आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप रात को मेल टाइप कीजिए और उसको शेड्यूल कर दीजिए, वो सुबह के टाइम पे ऑटोमेटिक मेल सेंड हो जाएगा, जरूरत नहीं है उठने की। इसी तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मेल भेजना है और आपके पास टाइम नहीं है, उस टाइम पे आप फ्री नहीं है, तो आप अपने इस मेल भेजने के काम को पहले करके उसे शेड्यूल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस चीज को करना है। आपको सिंपली अपने फोन में जीमेल को ओपन करना है। कैसे, यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन कर लिया। जीमेल ओपन करने के बाद एक मेल टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी एक मेल आईडी डाल दीजिए और कोई भी एक मेल हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे शेड्यूल सेंड का ऑप्शन आता है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ टाइम आ जाता है, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग। ठीक है, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे डेट एंड टाइम। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए आज 19 तारीख है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 31 तारीख को जाए या 21 तारीख को जाए, और यहाँ से मैं अपना टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ किस समय जाए। ठीक है, 7:30 बजे, 7:30 बजे, ओके, ये कर दिया, शेड्यूल कर दिया। अब ये जो मेल है ये ऑटोमेटिक 7:30 बजे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इनकेस अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ शेड्यूल के सेक्शन में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक मेल देखने को मिलेगा जो मैंने शेड्यूल किया 21 मार्च को 7:30 बजे करीब। तो आप इसको इजिली कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल शेड्यूल पे क्लिक करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर्स की तरफ। तो कैसे हमारा अगला फीचर है स्मार्ट कंपोज एंड रिप्लाई। इसमें क्या होता है, इसमें सजेस्ट करता है। मान लीजिए कि आप कोई मेल लिख रहे हो, उसमें आपने कोई सेंटेंस लिखा, तो उस सेंटेंस का अगला जो वर्ड हो सकता है वो आपको सजेस्ट करेगा। अगर आप सजेस्ट वो अगर सही कर रहा है तो आप सिंपली टैप करेंगे तो वो सेंटेंस वहां पे आ जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरह रिप्लाई में, अगर आप किसी मेल का रिप्लाई कर रहे हो तो भी वो आपको सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस टाइप करोगे, तो वो सजेस्ट करेगा कि आगे क्या हो सकता है। और अगर सेम चीज वही है तो आप उसको टैप बटन पे प्रेस करके उसको आगे कर सकते हो, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं हम कैसे उस स्मार्ट कंपोज एंड स्मार्ट रिप्लाई को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली अपने क्रोम पे चले जाना, अपने जीमेल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सॉरी, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सी ऑल सेटिंग में चले जाना है। जनरल टैब के अंदर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे स्मार्ट कंपोज, ये आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, आपको इसे ऑन कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको ऑन कर रखा है। और सेम इसी तरीके से आपको नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्मार्ट रिप्लाई, ये भी आपका ऑफ होगा, आपको इसको भी ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे नीचे की तरफ, आपको इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। वैसे हमारा अगला जो फीचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीपल इनबॉक्स। वैसे अगर आपके मेल में जो मेल आते हैं वो कैटेगरीज वाइज सेलेक्ट स्टोर नहीं होते तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। मान लीजिए कि आपके पास कोई मेल आया हुआ है, ठीक है, और आपकी कंपनी की तरफ से आया, आपके स्कूल की तरफ से आया, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया, आपकी जो भी कहीं से भी मेल आया, तो आपको सारे मेल एक में ही मिक्स हो जाते हैं, उसको ढूंढना पड़ता होगा कि ये मेल कहाँ है, और इसमें इस बीच में आप बहुत सारे मेल मिस भी हो जाते होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आप मल्टीपल इनबॉक्स का यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, आप एक इनबॉक्स बना सकते हो जिसमें एक पर्टिकुलर मेल ही आएंगे। मान लीजिए कि मैं एक इनबॉक्स बनाता हूँ और जो मेरे यूट्यूब की तरफ से जो भी मेल आएगा, एक यूट्यूब का एड्रेस डाल दूंगा, यूट्यूब की तरफ से जो भी मेल आएगा वो उस इनबॉक्स में जाएगा, तो मैं उस इनबॉक्स में जाकर डायरेक्ट उसको रीड कर सकता हूँ और मेरे से कोई भी मेल मिस नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं, मेल जो आईडी उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं उसको हम कैसे इनेबल करेंगे। आपको सिंपली अपने फोन में जीमेल को ओपन करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग में चले जाना है और यहाँ इनबॉक्स के टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप इनबॉक्स के टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ इनबॉक्स टाइप पे ये डिफॉल्ट होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके मल्टीपल इनबॉक्स सेलेक्ट करना है। जैसे आप मल्टीपल इनबॉक्स पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सेक्शन 1 2 3 4 5 आ जाएगा और आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
यूट्यूब, youtube.com। यहाँ पे मैं एक अलग सेक्शन बना देता हूँ, जैसे ग्रो, ठीक है, grow.com। तो ऐसे मैं यहाँ पे सेक्शन बना के, और अगर मैं नीचे की तरफ जाके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा, तो ग्रो की तरफ से यूट्यूब की तरफ से जो भी मेल आएगा उसका एक इनबॉक्स बन जाएगा पर्टिकुलर। देखिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये मैंने सेव किया, ये हो गया सेव। देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं youtube.com का एक ऊपर की तरफ वो आ रहा है, और नीचे की तरफ grow.com का आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बना देते हो, मल्टीपल इनबॉक्स बना देते हो, तो उसमें आप कोई सा भी मेल मिस नहीं होगा, आप सारे मेल को रीड कर पाओगे। तो आप इस फीचर्स का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स की तरफ। जैसे हमारा अगला जो फीचर्स है वो है ऑफलाइन मोड। मतलब कि आप जीमेल को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके फोन में इंटरनेट हो तभी आप जीमेल को यूज कर सकते हो, बिना इंटरनेट के भी आप जीमेल को यूज कर सकते हो। बस आपको एक छोटी सी सेटिंग को इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑफलाइन भी जीमेल को एक्सेस कर सकते हो। आइए जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सिंपली अपने जीमेल को ओपन कर लेना, यहाँ पे सेटिंग में जाना। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सीओएल सेटिंग में चले जाना, और यहाँ जनरल टैब के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑफलाइन का एक सेक्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनेबल का एक टिक आएगा, उस पर टिक कर दीजिए। और ये आपसे पूछेगा कि आप कितने दिन के मेल को ऑफलाइन स्टोर करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे 30 डेज। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बोला 7 दिन, 30 दिन, 90 दिन। आप 90 दिन तक के मेल को ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 90 डेज सेलेक्ट कर दिया, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर, जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, उसके बाद जो लास्ट 90 डेज में जो भी मेरे पास मेल आया, मैं उसको ऑफलाइन एक्सेस कर सकता हूँ, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना। जैसे आप इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में भी आप जीमेल को एक्सेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर्स की तरफ। वैसे हमारा अगला जो फीचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईमेल डेलीगेशन। वैसे यदि आपका कोई कंपनी का मेल है, या फिर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि मेल को रीड करने का और रिप्लाई करने का, तो आप किसी और को ये काम दे सकते हो। मतलब ईमेल डेलीगेशन के थ्रू आप किसी और को परमिशन दे सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे उस मेल को रीड करे, उसका रिप्लाई करे। आपको कुछ नहीं करना, ईमेल डेलीगेशन के थ्रू आप किसी और बंदे को उसको एक्सेस दे दीजिए, और जैसे ही आप उसको एक्सेस देंगे, वो बंदा उस मेल को रीड कर पाएगा, उसका रिप्लाई कर पाएगा, और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। आपको जरूरत नहीं है उस मेल को रीड करने का, रिप्लाई करने की। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हो। आइए जानते हैं कैसे आप इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने क्रोम जीमेल को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है। ये यहाँ पे मैं सेटिंग पे आ गया, सीओएल सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा अकाउंट एंड इंपोर्ट टैब, आपको सिंपली उस टैब पे जाना है। टैब पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखेगा ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। मतलब कि आप अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को देंगे। बस अगर आपको पूरा एक्सेस नहीं देना है, अगर आप कहीं सोचे हो कि आप पूरा एक्सेस दे रहे हो, पूरा एक्सेस आप नहीं दे रहे हो, कुछ एक्सेस दे रहे हो, सिर्फ वो आपके मेल को पढ़ पाएगा और रिप्लाई कर पाएगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा लोड ले रहा है, यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये मैंने फिंगरप्रिंट लगा दिया। अब गैस यहाँ पे पूछ रहा है आप जिसको परमिशन देना चाहते हो उसका ईमेल आईडी बताइए। यहाँ पे मैं मान लीजिए किसी का भी एक ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया, और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस, यहाँ पे जैसे मैं सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, इस जिस बंदे का मैंने मेल आईडी डाला उस पे एक मेल जाएगा, और वहां पे यस या फिर नो का, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। वो सिंपली उस बंदे को बोल देना है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, आपके मेल का एक्सेस उसको मिल जाएगा। और इस फीचर की तरह से आप अपना बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो, और अगर आप बिजी हो तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर्स की तरफ। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर ये सारे फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में थैंक्स लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर्स की तरफ। जैसे हमारा अगला और आखिरी फीचर्स है ईमेल स्नेल्स।
इसमें क्या होता है कि गाइस मान लीजिए अगर आप बिजी हैं और आपके पास कोई मेल आता है, आपने देख लिया कि मेरे पास कोई मेल आया हुआ है, बट आपके पास उस टाइम पे टाइम नहीं है उस मेल को रीड करने का या रिप्लाई करने का, तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आप इस फीचर का जैसे यूज करेंगे, आप एक टाइम सेट करेंगे, उस टाइम पे ये मेल दोबारा आएगा या दोबारा आपको रिमाइंडर देगा कि आपके पास एक मेल आया हुआ है, उसको रिप्लाई करना है, उसे रीड करना है। आइए जानते हैं कैसे करना है। आपको सिंपली अपने फोन में जीमेल को ओपन करना है, और सपोज कीजिए मेरे पास ये एक मेल आया हुआ है, और अभी मैं करंट में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस मेल को रीड करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, नॉइज पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक टाइम सेलेक्ट कर दूंगा, दिस वीकेंड, टुमारो, लेटर दिस वीक, या फिर मैं एक टाइम सेलेक्ट करूंगा कि 20 तारीख को आफ्टरनून में सेव कर देता हूँ। तो ये 20 तारीख को आफ्टरनून में ये मेल दोबारा आ जाएगा, और मैं दोबारा इसको रीड कर पाऊंगा, जिससे मेरा, मैं उस समय बिजी हूँ, मेरा वो काम भी हो जाएगा और ये मेल मिस भी नहीं हो। क्या पता अगर मैं काम के चक्कर में ये मेल छोड़ दूं और उसके बाद मेरे ध्यान से उतर जाओ, मैं इस मेल को ना पढ़ पाऊँ, तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हो। ये था हमारा आखिरी फीचर्स। तो दोस्तों ये थे जीमेल के 8 हिडन फीचर, जिसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको इनमें से कौन सा बेस्ट फीचर्स लगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।